हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको साइबर सिक्योरिटी में ईमेल स्पूफिंग के बारे में बताऊंगा। तो साइबर सिक्योरिटी में ईमेल स्पूफिंग क्या होता है, तो चलते हैं एजेंडा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एजेंडा क्या है। ईमेल स्पूफिंग कंटेंट से जो हम बताने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ईमेल स्पूफिंग, साइंस ऑफ ईमेल स्पूफिंग, रीजंस फॉर ईमेल स्पूफिंग, हाउ ईमेल स्पूफिंग वर्क्स, हाउ टू प्रिवेंट ईमेल स्पूफिंग अटैक्स, 9 बेस्ट वेज टू स्टॉप ईमेल स्पूफिंग। ओके फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है, तो हम फर्स्ट स्लाइड में चेक करते हैं कि क्या होता है इसमें ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ अ साइबर अटैक इन विच अ हैकर सेंड्स एन ईमेल दैट हैज़ बीन मैनिपुलेटेड टू सीम एज इफ इट originated from a trusted source. Email spoofing is a popular tactic used in phishing and spam. यहाँ पे फिशिंग और स्पैम वर्ड आए हैं जिनको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। कंपेन्स बिकॉज पीपल आर मोर लाइकली टू ओपन एन ईमेल व्हेन दे थिंक इट इज़ हैव बीन सेंट बाय अ नो सेंडर नॉन सेंडर एज अ गोल ऑफ email spoofing is to trick recipient into opening or responding to the message. मीन्स दैट साइबर अटैकर जो होते हैं वो एक साइबर अटैक करते हैं ईमेल के थ्रू, जिसमें सेंडर जो होता है वो रिसीव किसी को अपना ईमेल सेंड करता है, और उसमें ईमेल सेंड करने के बाद जो हैकर्स होते हैं, साइबर अटैकर्स होते हैं, उन ईमेल्स को बीच में ही हैक कर लेते हैं और उनकी क्वालिटीज़ को और उनके मैसेज को कुछ उसमें बदलाव करके, उसमें चेंजेस करके और रिसीवर तक पहुंचाते हैं, जिससे रिसीवर उस ईमेल का जिससे रिसीवर उस ईमेल के द्वारा किसी न किसी गलत तरीके से फंस जाए, और इससे रिसीवर का इंफॉर्मेशन और सेंडर का इंफॉर्मेशन भी हैक हो जाता है। इस कारण से साइबर अटैक बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है साइन ऑफ ईमेल स्पूफिंग। तो हम कैसे चेक करें कि हमें किस टाइप के जो है अटैकर हैं, अटैकर किस तरह से जो मेल करते हैं हमें, वो उनको हम कैसे पहचानें। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है, सेंडर ईमेल एड्रेस इज़ सिमिलर टू द ओरिजिनल। तो जो ओरिजिनल जैसे दिखते हैं, लेकिन हमें @ जो लगा रहता है उसमें कम से कम ये देखना है कि वो ओरिजिनल है कि नहीं। पुअर ग्रामर इज़ यूज्ड इन अ मैसेज। जो हैकर होते हैं वो कहीं न कहीं अपनी ग्रामर मिस्टेक्स कर देते हैं, और जो ओरिजिनल सेंडर होते हैं वो ऑब्वियसली सी बात है इस तरह की गलतियां जान के नहीं करते हैं। और फिर है थर्ड, द URL एड्रेस डज नॉट हैव द एस इन द HTTPS। तो जो वेबसाइट्स के, जैसे कोई वेबसाइट है जो हैकर अपने मेल के थ्रू वेबसाइट के लिंक दे रहे हैं, तो उनकी वेबसाइट्स में HTTPS नहीं रहता है, क्योंकि उनकी सिक्योर्ड वेबसाइट नहीं रहती है। एंड फोर्थ वन इज़ यू रिसीव कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स। अगर आपको अननोन नंबर से कॉल्स आते हैं तो आप उनसे प्लीज़ अवेयर रहें। एंड अटैचमेंट्स इन ईमेल सीम सस्पिशियस। जो ईमेल में अटैचमेंट्स रहते हैं, फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, ये सब चीज़ों की जो PDF फाइल्स ये सब जो रहते हैं, और भी बहुत सारे अटैचमेंट रहते हैं जो अटैकर द्वारा भेजे जाते हैं, तो उनसे आप अवेयर रहें और उन्हें ना ही ओपन करें तो ज़्यादा सही है। एंड फिर नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा रीजन्स फॉर ईमेल स्पूफिंग। तो जो रीज़न है, इन एडिशन टू फेसिंग अटैकर्स यूज स्पूफ्ड ईमेल फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। हाइड द फेक सेंडर रियल आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, जो स्पूफिंग होती है ईमेल स्पूफिंग में, क्या होता है कि जो सेंडर रिसीवर को ईमेल करता है, लेकिन असल में क्या होता है कि जो अटैकर होते हैं, साइबर अटैकर, वो सेंडर की ईमेल को हैक कर लेते हैं, और उसकी ईमेल के थ्रू वो अटैकर मेल करते हैं रिसीवर के पास, और रिसीवर को लगता है कि जो हमारा फ्रेंड है, जो सेंडर है, वो हमें मैसेज कर रहा है, और उस लिंक पे क्लिक कर देता है, जबकि ऐसा नहीं होता। साइबर अटैकर जो होते हैं वो सेंडर के ईमेल को हैक करके और रिसीवर तक सेंड करते हैं। तो हाइड द फेक सेंडर्स रियल आइडेंटिटी। तो जो अटैकर होते हैं वो उनकी रियल आज सेंडर की आइडेंटिटी को हैक करके उनकी उनकी फेक आइडेंटिटी बना के रिसीवर को मेल सेंड करते हैं। बाईपास स्पैम फिल्टर्स एंड ब्लॉक लिस्ट्स। तो जो हम कोई भी मेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें स्पैम बॉक्स रहता है, तो वहाँ पे जितनी भी मेल्स रहती हैं वहाँ पे उसे नहीं टच करना चाहिए, जितनी भी स्पैम बॉक्स में जो मेल रहती हैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन
फ्रॉड मेल्स को ऑटोमेटिक बाईपास कर देता है। एंड प्रिटेंड टू बी अ ट्रस्टेड इंडिविजुअल, अ कॉलीग और अ फ्रेंड टू इलेक्ट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। और कभी कभी क्या होता है, हमारे फ्रेंड्स की ईमेल को हैकर क्या करते हैं, हैक कर लेते हैं और उनके द्वारा हमको फर्जी ईमेल्स भेजते हैं, फ्रॉड ईमेल्स भेजते हैं और हम लोग क्या होते हैं, उसका शिकार बन जाते हैं। एंड लॉन्च एंड स्प्रेड मालवेयर हिडन इन अटैचमेंट्स। जो अटैकर होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स का की आईडी हैक करने के बाद फिर हमें जो मैसेज करते हैं उसमें कई सारे अटैचमेंट्स भी हो सकते हैं, इसके थ्रू वो हमें हमारे सिस्टम में मैलवेयर और कई सारे वायरस हमें हमारे सिस्टम में भेज सकते हैं, जिससे हमारा सिस्टम हैक हो सकता है और हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो सकती है हैकर्स के पास। नेक्स्ट है हाउ ईमेल स्पूफिंग वर्क्स। तो ईमेल स्पूफिंग वर्क कैसे करता है, तो यहाँ पे एक एलिस एक कंप्यूटर गेट्स इन्फेक्टेड बाय मैलवेयर एंड बॉब चार्ली। एंड चार्ली जो है वो मैसेज कर रहा है बॉब को और बॉब मैसेज कर रहा है चार्ली को। तो चार्ली जो है बॉब को मैसेज कर रहा है, बट बॉब जो है वो चार्ली को भी मैसेज कर रहा है। मीन्स दैट जो एक ईमेल है वो किसी न किसी के थ्रू एक मैलवेयर इफेक्ट हो रहा है और यहाँ पे जो सेंडर है उसका मेल कोई दूसरा हैक करके, कोई दूसरा अटैकर हैक करके और रिसीवर तक सेंड कर रहा है, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैक हो सकती है। नेक्स्ट है हाउ टू प्रिवेंट ईमेल स्पूफिंग अटैक्स। ईमेल स्पूफिंग अटैक्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो फर्स्ट है कंडक्ट सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड वर्कशॉप्स। तो हम बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो कि साइबर सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होती हैं, उनकी जागरूकता के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करा सकते हैं। एनालाइज द ईमेल हेडर। ईमेल का हेडर कैसा है ये हम एनालाइज कर सकते हैं। अगर वो ईमेल हमें पढ़ के ही, अगर हमें देख के ही समझ में आ जा रहा है कि वो अगर कोई फ्रॉड ईमेल है तो हमें उसमें नहीं क्लिक करना है। एंड सेटअप ईमेल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स। और कुछ ईमेल के ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन्हें हमें सेट करना होता है। यूज़ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। और हमें अपने सिस्टम्स में एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना चाहिए, इससे वायरस हमारे सिस्टम में नहीं आ पाएंगे। अवॉइड सेंडिंग सेंसिटिव डेटा विया ईमेल्स। जो सेंडिंग सेंसिटिव डेटा होते हैं उन्हें अवॉइड कर देना चाहिए, जिससे जो फ्रॉड मेल्स हैं उन्हें नहीं देखना चाहिए। एंड हाउ एवर ओवर URL एंड एक्सेस देयर लेजिमिटेशी। तो जो URL होते हैं उनकी चीज़ों को देखते हुए URL कैसा है, मतलब कि URL में कोई एरर तो नहीं है, HTTPS है कि नहीं, केवल HTTP बस है कि ऐसा कुछ, तो सब देख के हमको वेबसाइट ओपन करनी है ईमेल के थ्रू। एंड रीच आउट टू सेंडर टू कंफर्म देयर आइडेंटिटी। एंड पहले जो सेंडर है और जो रीडर है जो उसकी आइडेंटिटी कंफर्म कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद हमें ईमेल को पहले हमें ईमेल पढ़ लेनी चाहिए कि किसने भेजी है, ये सब आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें ईमेल को ओपन करना चाहिए। अवॉइड क्लिकिंग टू डाउनलोड अटैचमेंट दैट सीम्स स्पेसियस। पहले हमें समझना चाहिए कि किस टाइप की अटैचमेंट्स हैं और जो अगर आपके काम की नहीं है तो आप बेमतलब उसे डाउनलोड ना करें, क्योंकि इससे सिस्टम में वायरस आ सकता है। एंड डिप्लॉय स्पैम फिल्टर टू डिटेक्ट वायरसेस। एंड स्पैम फोल्डर के थ्रू आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है उसमें कोई वायरस तो नहीं आ रहा है। अगर स्पैम में जो ईमेल है उसको डिलीट करते रहें टाइम टाइम पे। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 9 बेस्ट वे टू स्टॉप ईमेल स्पूफिंग। तो ये 9 बेस्ट हैं, तो जो हमने अभी पढ़े उससे थोड़ा अलग है। डिप्लॉय एन ईमेल सिक्योरिटी गेटवे। हमें एक ईमेल सिक्योरिटी गेटवे को यूज़ करना चाहिए। यूज़ एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर। तो हमें एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ करने चाहिए, जिससे हमें ईमेल स्पूफिंग के शिकार नहीं होंगे। यूज़ इंक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट ईमेल्स। तो हमें ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहिए जो हमारे मैसेजेस और डेटा को इनक्रिप्ट करके रखें। एंड यूज़ ईमेल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। ईमेल के प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना चाहिए जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। यूज़ रिवर्स IP लुकअप टू ऑथेंटिकेशन सेंडर। हमें रिवर्स IP लुकअप्स को भी देखना चाहिए। रिवर्स IP लुकअप क्या होता है कि जो ऐसे IP जो रैंडम चेंज होते रहते हैं। ट्रेन एम्प्लॉयज़ इन साइबर अवेयरनेस। एम्प्लॉयज़ से अगर किसी इंडस्ट्री लेवल की बात हो रही है तो वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को समय समय पर अवेयर कराते रहें और कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते रहें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड।
वॉच आउट फॉर पॉसिबल स्पूफ्ड ईमेल एड्रेसेस, और जो स्पूफ्ड ईमेल एड्रेसेस हैं, जो फ्रॉड हैं, उनको देखकर उन्हें इग्नोर करना चाहिए। नेवर गिव आउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कभी भी किसी भी जगह अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। एंड अवॉइड स्ट्रेंज अटैचमेंट्स और अनफैमिलियर लिंक, किसी भी तरह की अनफैमिलियर लिंक्स या फिर अटैचमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, उन्हें नहीं क्लिक करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।